नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। चक्रधारी विष्णु की लीला है महान, देते हैं अपने भक्तों को खुशियों का वरदान। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी की पुण्य फलदायी कथा। आशा करते हैं कि आप पूरी कथा को प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में एक भव्य नगरी थी जिसका नाम भद्रावती था। इस नगरी में राजा सुकेतुमान का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी चंपा अत्यंत गुणवान और सौम्य स्वभाव की थीं। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा को संतान समान मानते थे और उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा धन धान्य, भोजन, वस्त्र और सभी आवश्यकताओं में परिपूर्ण थी, जिसके कारण राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वातावरण रहता था। उनके राज्य की प्रजा भी राजा को अपने पालक और संरक्षक के रूप में देवता समान पूजती थी। उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल था, परंतु विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद राजा सुकेतुमान और रानी चंपा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा को अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाने के बावजूद अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता हमेशा सताती रहती थी। रानी चंपा भी संतानहीनता के कारण अत्यंत व्यथित रहती थीं और अक्सर अपने भाग्य पर विचार कर आंसुओं में डूबी रहती थीं। नियमित रूप से प्रातःकाल जब राजा सुकेतुमान अपने पितरों को तर्पण का जल अर्पित करते, तो उनके पितरी बड़े ही शोकपूर्ण मन से उस जल को ग्रहण करते थे। वे सोचते थे कि यदि राजा को संतान नहीं हुई तो उनके बाद कौन हमारी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेगा। इसी चिंता और वंश की कल्पना से उनके पितरी भी गहरी पीड़ा और दुख के सागर में डूबे रहते थे। राजा सुकेतुमान को संतान न होने के कारण अब राजकाज भी पहले जैसा सुखदायक नहीं लगता था। उनका मन हमेशा इस चिंता में घुला रहता था कि संतान की प्राप्ति के लिए और कब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई तरह के धार्मिक उपायों का सहारा लिया था, जैसे जप, तप, हवन और अनुष्ठान, लेकिन इसके बावजूद कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, जिससे उनका दिल निराशा और व्याकुलता से भर गया था। राजा सुकेतुमान और रानी चंपा अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे और समय के साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ रही थीं। एक दिन राजा ने राज्य के सभी प्रतिष्ठित ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया और अपना दुख साझा करते हुए कहा, प्रजाजनों, मेरे खजाने में कोई भी अनैतिक रूप से अर्जित किया गया धन नहीं है। सारा धन हमारे कठिन परिश्रम, तप और न्याय के साथ अर्जित किया गया है और यह मेरे राज्य की समृद्धि का परिणाम है। मैंने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों से कोई अधिकार नहीं छीना। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान स्नेह और देखभाल दी है, दीन दुखियों की मदद की है और भूखों को भोजन प्रदान किया है। कभी भी मैंने किसी से घृणा नहीं की और सभी को समान रूप से सम्मानित किया है। मैं प्रतिदिन धर्म का पालन करते हुए पूजा और तर्पण करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मुझे इस दुख का कारण समझ में नहीं आ रहा है, जो मुझे मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। यह सब सुनकर राजा सुकेतुमान की संतान प्राप्ति की समस्या का समाधान खोजने के लिए उनके मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधियों ने तय किया कि वे वन में जाएंगे और वहां के महात्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जब वे वन में पहुंचे तो उन्होंने कई बड़े ऋषि मुनियों से भेंट की, लेकिन कोई भी उनका दुख दूर करने के लिए संतुष्ट करने वाला उपाय नहीं दे सका। उन्होंने अब किसी विशेष तपस्वी मुनि की खोज शुरू की, जो राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा कर सके।
इसके लिए एक दिन राजा के प्रतिनिधि घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराई में यात्रा करने के लिए चल पड़े। इस यात्रा के बारे में राज्य में किसी को भी जानकारी नहीं थी। जीवों और पक्षियों से भरपूर उस घने और सघन वन में राजा के प्रतिनिधि भ्रमण करते हुए सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे। वन के बीच में सियार की डरावनी बोली, उल्लुओं की आवाज और मृगों तथा रीछों के झुंड दिख रहे थे, जो वन की प्राकृतिक सुंदरता को और भी अद्भुत बना रहे थे। इसी प्रकार वे वन की अद्भुत शोभा में खोए हुए थे। लेकिन समय का पंख तेजी से बढ़ने लगा और एक समय ऐसा आया जब दोपहर का सूरज सिर पर था, जिससे सभी को तेज भूख और प्यास का अनुभव हुआ। वे जल और भोजन की तलाश में इधर-उधर दौड़ने लगे और फिर अचानक किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके किनारे मुनियों के आश्रम स्थित थे। राजा के प्रतिनिधि जब उन आश्रमों की ओर बढ़े तो उनके लिए यह शुभ संकेत बनकर सामने आया कि उनके दाहिने नेत्र और हाथ में अजीब सी हलचल होने लगी, जो किसी उत्तम फल की सूचना दे रहे थे। इस संकेत को देखकर वे और भी अधिक आशान्वित हो गए और सोचने लगे कि शायद यह यात्रा सफल होने वाली है। उस सरोवर के किनारे वे मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे, जो अपने तप और धर्म के प्रति समर्पण में पूर्ण रूप से डूबे हुए थे। राजा के प्रतिनिधि ने उनके दर्शन किए और अत्यंत श्रद्धा के साथ घोड़े से उतरकर एक-एक मुनि को पृथक-पृथक वंदना की और उनका दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वे सभी मुनि उत्तम व्रतों का पालन करने वाले और परम ज्ञानी थे। तभी उन सभी प्रतिनिधियों ने एक वृक्ष के नीचे एक अत्यंत वयोवृद्ध और तपस्वी महात्मा को देखा, जो लोमश मुनि के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह महान मुनि कल्पों के व्यतीत होने पर भी अपने तप के बल पर जीवित रहते थे और सबके कल्याण के लिए समर्पित थे। जैसे ही उन्होंने मुनि को देखा, सभी प्रतिनिधि श्रद्धा से उनके पास गए और दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें देखा और पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आपका कल्याण करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों की सेवा के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह न करें। लोमश मुनि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, मुनि, आप हमारे इस संदेह को दूर करने और हमारी समस्या का समाधान करने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। कृपया हमारी व्यथा का समाधान करें। राजा सुकेतुमान के दुख का वर्णन करते हुए प्रतिनिधियों ने मुनि से कहा, मुनि, हम सभी भद्रावती नगरी की प्रजा हैं और हमारे धर्मात्मा राजा सुकेतुमान सदा ही हमें पुत्र के समान स्नेह और देखभाल प्रदान करते हैं। हालांकि वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यधिक दुखी हैं। उनके दुख से हम सभी भी दुखित हैं, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं और उनका हर संकट हमारा भी संकट है। उन्होंने आगे कहा, आपके पवित्र दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट शीघ्र समाप्त होगा, क्योंकि महान आत्माओं के दर्शन से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया राजा सुकेतुमान को पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं, ताकि उनका यह दुख समाप्त हो और हमारी प्रजा पुनः सुखी हो सके। ऋषि ने जब प्रतिनिधियों की बातें सुनी तो उन्होंने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद की और राजा सुकेतुमान के पूर्व जन्म के बारे में विचार किया। थोड़ी देर बाद वे बोले, राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे और मृत्यु के बाद राजा को अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। समय ऐसा था जब राजा एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करते थे। एक बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न के समय, जब राजा 2 दिन से भूखे और प्यासे थे, एक जलाशय के पास पहुंचे और वहां पानी पीने लगे। उसी जलाशय के पास एक गाय, जो अभी अभी ब्याही हुई थी और पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को पानी पीते हुए हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगे। यही राजा का वह बुरा कर्म था, जिसके कारण वह वर्तमान में संतान सुख से वंचित हैं और यह दुख सहन कर रहे हैं।
एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऋषि लोमश के वचन सुनकर सभी प्रतिनिधि बहुत आशान्वित हो गए और श्रद्धा से बोले, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित करने के उपाय बताए गए हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि राजा का यह पाप नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। यदि तुम लोग इस दिन व्रत रखें और रात्रि को जागरण करें तो राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। इस व्रत के पुण्य से राजा को अवश्य संतान की प्राप्ति होगी और उनका दुख समाप्त होगा। सभी प्रतिनिधियों ने मुनि की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यही उपाय राजा की समस्या का समाधान करेगा। लोमश ऋषि के वचन सुनकर मंत्री और प्रजा ने नगर में लौटने के बाद पौष शुक्ल एकादशी का व्रत और जागरण पूरी श्रद्धा से किया। सभी ने राजा की संतान सुख की कामना के लिए इस व्रत को पूरा किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल राजा को अर्पित किया। इसके प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और कुछ समय बाद प्रसव काल समाप्त होने पर एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जो राजा के लिए खुशी और संतोष का कारण बना। राजा और उनकी प्रजा ने इस अद्भुत सुख के बाद सुखमय जीवन व्यतीत किया और उनके राज्य में समृद्धि, शांति और खुशी का वातावरण बना रहा। इसलिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का नाम दिया गया, जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यधिक पुण्यदायक मानी जाती है। इस व्रत को करने से संतान सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि वह इस लोक में भी समृद्धि और संतुष्टि का अनुभव करता है और परलोक में स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। इस व्रत और कथा के प्रभाव से व्यक्ति को इतना पुण्य मिलता है जैसे उसने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया हो और साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में सदा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भक्त मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्मा के परमधाम को प्राप्त करता है, जहां वह शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।